Okay, I'll be very honest with you. I do have some experience, and it was, I don't know if I want to talk about it or not. वो बहुत सीधे साधे लोग, उन्होंने भरोसा किया, 5 लाख 6 लाख रुपए से साइन अप किए लोगों ने। मेरा इतना ही क्वेश्चन है, मेरे अकाउंट से पैसे कौन से कंपनी के अकाउंट में जाएंगे? 2 साल पहले जब मैंने इस टॉपिक को अपने बकेट लिस्ट में डाला था, तब मैं बहुत ही क्लियर था कि MLM, which stands for मल्टी लेवल मार्केटिंग, is a scam. eBiz.com और अन्य की करीब 278 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। 757 crore belonging to the direct selling consumer goods company Amway India have been attacked. All arrested are a part of QNet's Vehan Direct Selling. This is a multi-level marketing scam. पर जैसे जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, वैसे वैसे मुझे रियलाइज हुआ कि जिस इंडस्ट्री को मैं एक ऑब्वियस स्कैम समझ रहा था, जिसे मैं लोगों को बेवकूफ बनाने का इंडस्ट्री समझ रहा था, असल में ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप है। I'm a tremendous believer in network marketing. This word here, network marketing, is the key to making a lot of money. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worried about supply chain. नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये मॉडल है ना, इस ब्रह्मांड के इतिहास में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिस इज द फाइनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल। शायद आपने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कई वीडियोस देख रखा होगा, बट आई एम श्योर आपकी नॉलेज इस इंडस्ट्री को लेकर सिर्फ सरफेस लेवल तक है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह जानो। पिछले कई हफ्तों से रिसर्च करने के बाद और मल्टीपल ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद जो खुद इस MLM इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये MLM इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है। क्या ये MLM इंडस्ट्री एक स्कैम है या फिर जेन्युइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? तो क्या आप इस जर्नी में मेरे साथ आ रहे हो? जिंदगी बदल रही है, लाखों का काम है भैया, टाइम नहीं है ज्यादा। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता पे जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। It's not an illegal pyramid scheme. It's a direct selling network marketing company. Is it shaped like a pyramid? The business structure? It is shaped like a pyramid, yes. But you're saying it's not an illegal pyramid scheme? It's not an illegal pyramid scheme. इस पूरे इंडस्ट्री की शुरुआत होती है एक गैप से। आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, एक हाउसवाइफ हो सकते हो, या फिर एक कॉर्पोरेट जॉब में फ्रेशर हो सकते हो। यू हैव अ ड्रीम, एक सपना कि आपको भी एक घर खरीदना है, एक महंगी कार खरीदनी है, फैमिली और दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाना है। पर रियलिटी ये है कि आप या तो कुछ भी नहीं कमा पा रहे हो, या फिर इतना कम कमा रहे हो कि अगर पूरी जिंदगी भी सेव करो तो आप ये सारे सपने पूरे नहीं कर पाओगे। एक गैप, आपके ड्रीम और आपके रियलिटी के बीच का गैप। आप मेंटली इन सारे चीजों से गुजर ही रहे होते हो कि आपको एक मैसेज आता है। ये मैसेज किसी अननोन पर्सन का नहीं होता है, बल्कि आपके पुराने दोस्त या आपके रिलेटिव का होता है। दोपहर का वक्त था और मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था, एंड सडनली मुझे फेसबुक पे एक मैसेज आता है। मैसेज बहुत ही सिंपल सा होता है, कैसे हो और लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आप ऑलरेडी उसे जानते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो, तो अपनी लाइफ की पूरी सिचुएशन उसे एक्सप्लेन करते हो और उधर से जवाब आता है, बस इतनी सी बात, तो टेंशन ना ले, एक काम कर, कल मिलते हैं और बैठकर सारी बातें करते हैं। आपको उसकी लैंग्वेज में एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है। आप समझ नहीं पा रहे होते हो कि कल तक जो कुछ पैसों के लिए परेशान हो रहा था, आखिर अचानक से उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से। आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हो, वहां आपको पता चलता है कि उसने नई आईफोन खरीद रखी। कल तक जो एक पुरानी टी शर्ट पहनकर घुमा करता था, आज वो वेल फिटेड सूट पहनकर घूम रहा है, कई सारे ट्रिप्स कर चुका है। ये सारी चीजों को देखने के बाद आप सेम टाइम पे एक्साइटेड भी हो रहे होते हो और जेलस भी हो रहे होते हो। आप किसी भी तरह ये जानना चाहते हो कि आखिर कैसे उसने इन सारी चीजों को अचीव किया, और वो भी इतने कम समय में। फाइनली आप दोनों मिलते हो, वो फिर से आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, आपके प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से समझ रहा होता है, और फिर आपको रिप्लाई करता है कि मैं तेरी स्ट्रगल्स को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, तो खुद मुझे जानता है, मैं खुद कुछ दिनों पहले तेरे ही तरह किस तरह पैसों के लिए परेशान हो रहा था, पर आज देख मेरे पास एक नया आईफोन है, मैं खुद का बॉस हूँ और बहुत ही जल्द मैं एक नई कार भी खरीदने वाला हूँ। आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ चुकी होती है कि कैसे मैं भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। आप खुद को रोक नहीं पाते हो और उससे बोलते हो कि मुझे भी तेरे जैसा बनना है, मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए, मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने और जल्दी कमाने हैं। और वो आपको आंसर देता है, तुझे कुछ भी नहीं करना है, इस संडे एक सेमिनार होने वाला है, बस तू उस सेमिनार में आ जा, तुझे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देख, इनकेस उन्होंने हाथ पकड़ा ना आगे जाने के लिए, तो मे बी यार
लाइफ चेंजिंग हो सकता है सब चीजें, अपॉर्चुनिटी। संडे का दिन आता है, आप बिल्कुल वैसे ही एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर रेडी हो जाते हो जैसा आपके दोस्त ने आपको बताया था। आप उस सेमिनार हॉल में इंटर करते हो, वहां पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वेल फिटेड सूट पहनकर, हाथों में महंगे फोन लेकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुझे वो वाली कार खरीदनी है, वो बोल रहे हैं मुझे वो वाली कार खरीदनी है, मैंने लास्ट मंथ इतने पैसे कमाए, वो बोल रहा है मैं अगले महीने इतने पैसे कमाने वाला हूँ। इन सब के बीच स्टेज पे एंट्री होती है एक इंसान की, रिस्ट पे महंगी वॉच, बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और बैकग्राउंड में एक मोटिवेशनल म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। वो अपने स्पीच की शुरुआत करता है इस बात से नहीं कि आपको क्या करना है या ये कौन सी कंपनी है, बल्कि वो बताता है कि कुछ दिनों पहले वो ठीक आपके ही जैसे था, पैसों के लिए इधर उधर परेशान हो रहा था, लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था। पेट काट काट के मैं जानता हूँ कैसे उन्होंने मेरे को पढ़ाया। 200-300 रुपए कमाने वाले आदमी अपने बच्चों को काट के और मेरे को ग्रेजुएशन तक कराया। बट इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कुछ ही दिनों में आज वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि वो जो चाहे खरीद सकता है। बाहर में उसकी महंगी मर्सिडीज खड़ी है, उसका वेट कर रही है। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है, सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास है। हर महीने वो फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है और वो जो चाहे खरीद सकता है। सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट और बढ़ रही होती है कि आखिर आपको करना क्या है। पर इससे पहले कि आपको पता चले कि आपको क्या करना है, वो आपको और सक्सेसफुल स्टोरीज सुनाता है कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, कैसे वो एक एथलीट जिसका एक हाथ नहीं था बट स्टिल उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद स्टेज पर एक के बाद एक और लोग आते हैं और वो बताते जाते हैं कि कैसे वो कुछ दिनों पहले बहुत ही परेशान थे, उनके पास पैसों की कमी थी, लोग उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। पर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है, किसी की 4 महीने में, तो किसी की 6 महीने में, तो किसी की 8 महीने में। बताना है, जिंदगी बदल रही है, लाखों का काम है भैया। अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही आसमान पर होता है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और तब फाइनली आपके सामने वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाती है, एक सप्लीमेंट, एक कोर्स या एक होम क्लीनिंग लिक्विड। यस, यही वो प्रोडक्ट है जिसने उन सारे लोगों की लाइफ चेंज की है जिसे अभी अभी आपने उस सेमिनार हॉल में सुना है। सब ने इसी प्रोडक्ट को सेल करके वो सारी चीजें अचीव कर ली है जो चीज आपके लिए अभी अचीव करना नामुमकिन है। आपके अंदर एक आवाज आ रही होती है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक छोटी सी प्रोडक्ट आखिर इनकी जिंदगी इतना ज्यादा कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पर प्रूफ आपके सामने था, जिन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी वो भी आपके सामने थे। उन सब की सक्सेस स्टोरीज अभी अभी आपने स्टेज पे सुना था। ऐसे में डाउट करना यानी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस करना जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये मॉडल है ना, इस ब्रह्मांड के इतिहास में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिस इज द फाइनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल। 6 महीने के बाद 5 दिन के लिए थाईलैंड भी जा रहा हूँ और फिर तो हर 6 महीने विदेश यात्रा है और 2 साल बाद लग्जरी गाड़ी भी लेके आ जाऊंगा 50 लाख रुपए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी है, क्या आप अपने इस डाउट को सच मानोगे या फिर उन सारे लोगों की स्टोरीज को सच मानोगे जो कि आपको अभी अभी स्टेज पर सुनाई गई थी। एंड आफ्टर ऑल आपको यहाँ तक लाने वाला कोई अननोन पर्सन नहीं है जो आपके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो जाए, बल्कि आपको यहाँ तक लाने वाला एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान है जिसपे आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हो, जिसपे आप ऑलरेडी भरोसा करते हो, जिसे आप ऑलरेडी बहुत सालों से जानते हो। The mind games will be so well played that you will not be able to understand that something is being done to you. And boom, you decide to join that opportunity. Welcome to the real game. This video is sponsored by Emergent. Emergent एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट या फिर ऐप बना सकते हो बिना एक भी लाइन कोड लिखे। इनफैक्ट मैं अभी आपको वैसा ही वेबसाइट बनाकर दिखाता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इमर्जेंट के वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट से अपने आइडिया को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इनके एआई एजेंट्स आपके रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली समझेंगे, फिर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनके आंसर दे दो एंड फिर इनके मल्टीपल एआई एजेंट्स काम कर रहे होंगे। कोई फ्रंट एंड वाले पार्ट को संभाल रहा होगा, कोई बैक एंड वाले पार्ट को संभाल रहा होगा, कोई कोड वाले पार्ट को देख रहा होगा एंड सारे एजेंट्स मिलकर आपके लिए एक फुल फ्लेज वेबसाइट रेडी करके आपको दे देंगे। एंड आप इस वेबसाइट को यहीं से डिप्लॉय भी कर सकते हो ताकि आपके वेबसाइट को कोई भी यहां से एक्सेस कर सकता है और ये कोड का ओनरशिप आपका
खुद का है। एंड इमर्जेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो या तो खुद अभी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ आइडिया उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एंड स्टार्ट करना चाहते हैं चीजों को। एंड ऑब्वियसली अगर आप इंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहे हो, जहां पे आपके ऐप या वेबसाइट पे हजारों लोग आकर पेमेंट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड आर डेवलपर। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक पे क्लिक करो, अकाउंट एक बनाओ आप, और आपके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है उसे आप प्रॉम्प्ट लिख कर एक वेबसाइट या फिर एक ऐप बनाने का ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या बनाया है। थैंक यू सो मच इमर्जेंट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्री में वापस लौटते हैं। आपके सफर की शुरुआत होती है एक स्टार्टर किट से, क्योंकि अगर आपको इनके कंपनी का हिस्सा बनना है, अगर आपको इनके प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपको इनका स्टार्टर किट बाय करना होगा, जिसकी प्राइस कुछ भी हो सकती है, 7,000, 8,000, 10,000, 16,000। शायद ये अमाउंट आपको बड़ा लग रहा हो, बट जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई गई है, जो सपने आपको दिखाए गए हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के डोर आपके सामने ओपन होने वाले हैं, उसके सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। आप इधर उधर करके किसी भी तरह उस पैसे को इकट्ठा करते हो और फाइनली आप स्टार्टर किट बाय कर लेते हो। काम बहुत ही सिंपल सी है, आपको इनके प्रोडक्ट को सेल करना है और बदले में आपको कुछ कमीशन मिल रहा होगा। एंड देयर इज नो अपर लिमिट, आप जितना चाहो उतने पैसे अर्न कर सकते हो। आपको एक मेंटर असाइन कर दिया जाता है जो आपको इस जर्नी में गाइड कर रहा होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मेंटर कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त हो सकता है। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाता है जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और साथ ही आपके मेंटोर भी होते हैं। हर रोज सुबह सुबह उसमें मोटिवेशनल कोट्स शेयर किए जाते हैं। हर कोई व्हाट्सएप स्टेटस पे मोटिवेशनल स्टोरीज लगा रहा है, मानो आप किसी एक बहुत ही बड़े मिशन का हिस्सा हो। हर रोज आपको जूम मीटिंग ज्वाइन करना होता है जहां पे आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। तो पूरा बिजनेस नहीं बताने का यार, कुछ ढूंढ रहा था, मिल गया, इसके लिए एक्साइटेड। फिर बोला क्या है, तब हम बोलते अरे प्रोजेक्ट है, 3 से 4 साल की मेहनत है, ये वो भर भर कर सक्सेस की स्टोरीज आपको सुनाई जाती है। आपके मेंटर आपको कुछ सेल्फ हेल्प बुक रिकमेंड करते हैं, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्योंकि आपको बड़ा बनने के लिए, आपको बहुत सारे पैसे कमाने के लिए पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा, और ये सारे बुक आपको उस सोच को बड़ा करने में हेल्प कर रहे होंगे। आपको बताई जाती है कि आपको एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में उन सारे लोगों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप जानते हो। आप ठीक ऐसा ही करते हो, लिस्ट बना लेते हो और फिर एक एक करके उन सारे लोगों को अप्रोच करते हो और प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हो। पर पूरी कोशिश और मेहनत करने के बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स ही सेल कर पाते हो, और वो भी वही लोग लेते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए या तो फैमिली मेंबर्स या फिर आपके फ्रेंड्स। क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट में ऐसी कोई खास बात है नहीं, और ना ही वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इन सब के बावजूद उस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में मिल रहे सिमिलर प्रोडक्ट से 2-3 गुना ज्यादा है। तो इट इज ऑब्वियस कि आखिर वो प्रोडक्ट्स को कोई क्यों ही खरीदेगा। आप डीमोटिवेट हो रहे होते हो, तभी आपके मेंटर आपको कहते हैं कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है, आप ऐसे गिव अप नहीं कर सकते हो। या क्रिटिकल होके हो सकता है वो कुछ और बिजनेस करना चाहे, तो नहीं, तुम क्विटर हो, तुम बेकार हो, तुमने बिजनेस क्विट कर दिया, तुम बेकार हो, लूजर हो। एंड इन सब के साथ साथ आपको एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि अगर आपको इस बिजनेस में एक्चुअल में ग्रो करना है और सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी टीम बनानी होगी। आपको पूरी मैथ समझाई जाती है कि अगर आपने किसी तरह अपने टीम में 5 लोगों को ज्वाइन करवा लिया तो जब कभी भी वो कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे आपको कमीशन मिल रहा होगा, और वो 5 लोग जिन्हें भी ज्वाइन करेंगे अगर वो कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे तब भी आप पैसे बना रहे होंगे। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी अर्निंग और आपकी कमीशन भी बढ़ती चली जाएगी। और तब आपको रियलाइज होता है कि जिस दोस्त ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया है वो आपकी भलाई चाह रहा था या नहीं, वो तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर एक चीज आपको समझ में आ जाता है कि वो असल में अपनी टीम बिल्ड कर रहा होता है, एंड यू आर वन ऑफ द मेंबर ऑफ हिज टीम। अब आपका फोकस प्रोडक्ट को सेल करने पे नहीं बल्कि अपना टीम बनाने पे शिफ्ट हो जाता है, यानी अब आपको इस बिजनेस में नए लोगों को जोड़ना है। एंड दिस इज द स्टेज वेयर एवरीथिंग शिफ्ट्स टोटली इन द न्यू डायरेक्शन। जब आप न्यू लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाओगे तो आपको उनको ज्वाइन करवाने पे कुछ बोनसेस मिल रहे होंगे, और उन्हें ज्वाइन करने के लिए स्टार्टर किट बाय करना होगा, जिसके कारण आप प्रोडक्ट भी सेल कर चुके होंगे, यानी एक साथ आप 2 तरह से प्रॉफिट बना रहे होंगे। पर यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर आप लोगों को कन्विंस करोगे कैसे? क्यों लोग आपकी बातों को सुनकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करेंगे? और इसका आंसर
सिंपल है, आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपसे इंस्पायर हो और लोग खुद ही क्यूरियस हो जाएं कि कैसे इतनी जल्दी आपने इतने सारे सक्सेस अचीव कर लिए, और वो जानना चाहे कि उन्हें क्या करना होगा ताकि वो भी आप जैसे सक्सेसफुल इंसान बन सके। पर दिक्कत यह है कि आपकी खुद की हालत खराब है, तो आप बाकी लोगों को इंस्पायर कैसे करोगे? तो आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप अपने पैसे को रिकवर करोगे? कैसे आप अपने ड्रीम को पूरा करोगे? कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी से पैसे बनाओगे? आंसर इज सिंपल, झूठा दिखावा करके, फेक लाइफस्टाइल जीकर। They will start showing you that they are living a very rich life, a very luxurious life. पैसे नहीं अर्न करते हैं, लेकिन उन्हें शो ऑफ करना होता है इस तरीके से कि हाँ मैं बहुत बड़ा अपलाइन हूँ। जब तक आपको ये सारी चीजें रियलाइज होती है, जब तक आपको ये रियलाइज होता है कि जिस दोस्त के लाइफस्टाइल को देखकर आप अट्रैक्ट हुए थे, आप इंस्पायर हुए थे, असल में वो एक फेक लाइफस्टाइल जी रहा था, वो शो ऑफ कर रहा था, वो दिखावा कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था। अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आ रहा होता है, आपको महसूस हो रहा होता है कि आपको उस इंसान ने धोखा दिया है जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप इन सब चीजों से खुद को बाहर निकाल लो हमेशा हमेशा के लिए और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओ। वो उम्मीद, वो अपॉर्चुनिटी, वो सपने जो आपने देखे थे, उन सब को भूल जाओ और यहीं पे खत्म कर दो। या फिर दूसरा रास्ता है, एक फेक लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दो। ईएमआई पे कार खरीद लो, ईएमआई पे फोन खरीद लो, एक वेल फिटेड सूट पहनना शुरू कर दो, अपनी आवाज में एक कॉन्फिडेंस पैदा करो, सोशल मीडिया पे लग्जरी पोस्ट डालना शुरू करो ताकि लोग देखकर आपको इंस्पायर हो, ताकि आप अपनी टीम बना सको। कौन सी ऑप्शन चुनोगे आप? कुछ लोग ऑप्शन 1 को चुनते हैं और ये कसम खाते हैं कि अब से कभी भी वो ऐसे किसी भी चीज से कोसों दूर रहेंगे। पर मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑप्शन 2 को चुनते हैं क्योंकि उन्हें एक होप दिख रहा होता है कि वो अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। होप दिख रहा होता है कि अगर उनकी टीम भी बिल्ड हो गई, उनकी टीम भी बड़ी हो गई, तो उनके पास भी पैसे आते रहेंगे। एक उम्मीद कि ये अपॉर्चुनिटी उन्हें हेल्प कर सकता है उनकी ड्रीम लाइफ को जीने में, और आप उन्हीं में से एक। बट बिकॉज अभी जो पैसा लगे वो निकालना है तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, तो वो उस चक्कर में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये गेम फिर से शुरू होगा। फिर से कोई शख्स जो आप पर भरोसा करता होगा, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जो अपनी जिंदगी में पैसों के लिए परेशान होगा, वो आपकी लाइफस्टाइल को देखकर इंस्पायर हो रहा होगा और आपसे पूछेगा कि कैसे मैं भी अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूं, जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा था, जैसे आप इंस्पायर हुए थे अपने दोस्त से, और फिर आप उसे उस सेमिनार हॉल में लेकर जाओगे जैसे आपका दोस्त आपको लेकर आया था, और फिर वो स्टार्टर किट खरीदेगा जैसे आपने स्टार्टर किट खरीदा था, और फिर आप उसके ज्वाइन करने से और स्टार्टर किट खरीदने से कमीशन कमा रहे होगे जैसे आपके दोस्त ने आपके स्टार्टर किट खरीदने से और आपके ज्वाइन करने से कमीशन अर्न किया था। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब आपको समझा रहे होते हैं कि तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तू अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तू ये सब कुछ छोड़कर नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं वापस आ जाता। और आपका मेंटोर आपको बताता है, आपको समझाता है कि ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आपको सक्सेसफुल होता नहीं देखना चाहते। ये सारे लोग वो लोग हैं जो खुद जैसे जी रहे हैं वैसे ही चाहते हैं कि आप भी जियो। ये नहीं चाहते हैं कि आप बहुत सारे पैसे कमाओ। ये सारे लोग आपके लिए नेगेटिव है और आपको इन सारे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना है, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों के आसपास आप रहोगे तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। It can ruin your life, it can ruin your career, it can ruin your reputation, your goodwill, it will push your family away from you. दोस्त, रिश्तेदार, क्लासमेट्स, कोई भी हो, हर एक को अब आपको एक नजर से देखना है, और वो नजर है प्रोस्पेक्ट या लीड। कौन हॉट लीड है, कौन वार्म लीड है, कौन कोल्ड लीड है। धीरे धीरे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं और अब आपके आसपास सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जो या तो खुद MLM कर रहे हैं या फिर वो लोग आपके हॉट लिस्ट में हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। पर सवाल ये है कि आखिर इस पूरे गेम का विनर है कौन? कौन है जो इन सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है? क्या ये एक स्कैम है, और अगर हाँ तो क्यों गवर्नमेंट इसे रोक नहीं पा रही है? और जिस वक्त आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, ऐसे सैकड़ों कंपनी है जो हजारों करोड़ों की बिजनेस कर रहे हैं MLM बिजनेस मॉडल पर। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग खुद में एक बिजनेस नहीं है, बल्कि ये बिजनेस को करने का एक तरीका है। मान लो आपका एक बिजनेस है, अब बिजनेस है तो आपके पास एक प्रोडक्ट भी जरूर होगा जिस प्रोडक्ट को सेल करके आप ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट कर रहे होगे। अब अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है
तो ये मेक श्योर करना होगा कि जो भी लोग हैं उन्हें आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एंड इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप मार्केटिंग का यूज करोगे। बट अगर आपको मार्केटिंग कॉस्ट ही अपने कंपनी से एलिमिनेट करना हो तब आप क्या करोगे? तब आप MLM मॉडल को फॉलो करोगे। तो ये कुछ इस तरह काम करती है कि आपके कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होगा, फॉर एग्जांपल स्टार्टर किट बाय करना, जिसके बाद कोई भी इंसान आपके कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और वो आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। अब वो आपके प्रोडक्ट को लेकर जाएगा और बैठकर कस्टमर को समझाएगा कि उस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है और क्यों उन्हें वो प्रोडक्ट लेना जरूरी है। अगर वो समझाने में सक्सेसफुल होता है तो वो प्रोडक्ट सेल कर पाएगा एंड बदले में उसे कमीशन मिल रही होगी। ये है लेवल 1, इसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। इसी के एक वर्जन को हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कहते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर MLM में पैसे अर्न करने का एक और तरीका है, और वो तरीका है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन भी करवा सकता है, और जब भी वो उसे ज्वाइन करवाएगा तो कंपनी ने जो भी कमीशन या फिर बोनस सेट कर रखा है वो उसे मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि आप दो तरीके से अर्न कर सकते हो, या तो आप प्रोडक्ट सेल करो और कमीशन कमाओ, या फिर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करो और उसके बदले में कंपनी जो भी कमीशन या बोनस सेट कर रखा है वो आप अर्न कर सकते हो। जब भी आप नए किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवा रहे होगे तो उसे स्टार्टर किट बाय करना होगा, जिसके लिए उसे उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करना है, और क्योंकि उसने आपके थ्रू इस कंपनी को ज्वाइन किया यानी वो सेल भी आपने ही किया है, तो आपको कमीशन भी मिल रहा है एज वेल एज नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाने का जो भी बेनिफिट्स है वो भी आपको मिल रहा होता है। और आपने जिस न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाया है अगर वो किसी प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसका भी कमीशन आपको मिल रहा होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट? पर ये अभी लेवल 2 है, अभी ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपने जिसे ज्वाइन करवाया उसके सेल करने पे आपको कमीशन मिल रहा है, पर अगर उसने किसी और को ज्वाइन करवाया तो वो भी अगर प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आपको कमीशन मिल रहा होगा। और वो जो एकदम न्यू बंदा आया है अगर उसने किसी और को ज्वाइन करवाया तो उसके प्रोडक्ट सेल करने पे भी इनको सबको मिल रहा होगा एंड आपको भी कमीशन मिल रहा होगा। तो आप समझ रहे हो, आपकी टीम बड़ी होती जाएगी, आपको कमीशन मिलता जाएगा, और आप कुछ करो या ना करो आपके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे और आते ही जाएंगे। यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी बात उस सेमिनार में हो रही थी, यही वो फाइनेंशियल फ्रीडम है जिसकी बात वो मोटिवेशनल स्पीकर कर रहा था, यही वो अनलिमिटेड पैसे कमाने की मशीन है जिसका सपना आपको दिखाया गया था। सारी MLM कंपनीज आपको ये बोलती हुई मिल जाएगी कि एक्चुअल में तो अर्न करने के आपके पास दोनों तरीका है, या तो आप प्रोडक्ट सेल करो या फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप ज्वाइन करवाओ। बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो भी बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए हैं आप अब बताओ क्या करोगे? क्या आप एक प्रोडक्ट को सेल करने पे मेहनत करोगे और एक सेल करने के बाद आप शांत हो जाओगे और जो कमीशन आया वो रखोगे, या फिर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाओगे ताकि वो एक प्रोडक्ट भी सेल हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होने से भी आपको पैसा मिल रहा हो, और जब भी वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा हो तब भी आपको पैसा मिल रहा हो? आंसर बहुत ही सिंपल है, और यही सारे लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं सेकेंड मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे इसमें ज्यादा लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अर्निंग की एबिलिटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है। अब अगर आप नए लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने किसी तरह कुछ लोगों को ज्वाइन करवा भी लिया तो अब वो लोग जिन्हें आपने ज्वाइन करवाया है नए लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी चेन कभी भी उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी कि आपका अर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा हो। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पूरा पैसा, यानी कि ये जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा एक्चुअल में आ कहां से रहा है? ये पैसा उन लोगों से आ रहा है जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए बट बदले में वो पैसा दे रहे हैं, और वही पैसा सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कुल मिलाकर बात ऐसा है कि पैसा नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग ने उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी है। असल में उनमें से बहुत सारे लोग आपको सच भी बोल रहे होते हैं, पर वो सच इसलिए हो पाया है क्योंकि वो उस नेटवर्क मार्केटिंग को तब ज्वाइन कर पाए जब वो या तो अर्ली स्टेज पे होगी या फिर वो उस लेवल पर पहुंच पाए हैं जिसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनके मेहनत का फल उनके ऊपर बैठे सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। एंड आफ्टर ऑल आप भी अगर कुछ पैसे बना पा रहे हो तो वो पैसे आप कैसे बना पा रहे हो? फेक लाइफस्टाइल शो कर एंड कुल मिलाकर लोगों को
बेवकूफ बनाकर। एक पर्सन को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे है, उनका नेटवर्क लगभग 85 से 90 हज़ार का नेटवर्क है, और अगर आप जाके देखोगे टीम के अंदर तो 90 हज़ार का जो नेटवर्क अभी तक का बना उसमें से 90 लोगों को भी इनकम नहीं आता है। इनके सेमिनार में ये बोला जा रहा होता है कि आप खुद के बॉस हो, आप खुद के पैसे अर्न कर रहे हो, आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हो, बट असल में आप कर क्या रहे हो? आप एक्चुअल में किसी और के प्रोडक्ट को सेल ही तो कर रहे हो, और वो भी एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसे कोई यूज नहीं कर रहा है, जिसकी प्राइस 2-3 गुना ज्यादा है, और गलती से अगर आपने सेल कर भी लिया तो वो पैसे आपके ऊपर में जो बैठे लोग हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये कैसे खुद के बॉस हो आप? इस पूरे गेम में 2 ही लोग फायदे में रहते हैं, एक वो जिसने इस कंपनी को फाउंड किया होता है, जिसने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसे ज्वाइन करते हो, स्टार्टर किट बाय करते हो, आपने इनका प्रोडक्ट खरीद लिया है, इन्हें प्रॉफिट आपसे हो चुका है। और दूसरे वो लोग प्रॉफिट बना पाते हैं जो लोग अर्ली स्टेज पे ज्वाइन करते हैं। इन सारे कंपनीज में एक और चीज कॉमन होती है कि अगर आपको इनका डिस्ट्रीब्यूटर बने रहना है, यानी अगर आप चाहते हो कि मैं नए लोगों को ज्वाइन करवा पाऊं, तो ऐसे में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यानी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनसे परचेज करते रहना होता है। अब चाहे आप प्रॉफिट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, बट इस उम्मीद में कि मैं प्रॉफिट जरूर बना लूंगा या मैं नए लोगों को ज्वाइन करवा लूंगा, आप स्टॉक्स खरीदते रहते हो और अपने पैसे और ज्यादा डालते जाते हो। एंड मेजॉरिटी ऑफ MLM कंपनीज में आप देखोगे कि इनके कस्टमर और कोई बाहर के नहीं बल्कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ही इनके कस्टमर है, यानी आपस में ये लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपस में ये लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब सारे चीजों को जानने के बाद और ये पिक्चर देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, Isn't that a pyramid scheme? असल में ये सारी कंपनीज एक लूप होल का इस्तेमाल करती है और खुद को एक पिरामिड स्कीम प्रूव होने से बचा लेती है। एक पिरामिड स्कीम ठीक इसी तरीके से वर्क कर रहा होता है कि आप नए लोगों को ज्वाइन करवा रहे होते हैं, वो कुछ पैसा दे रहे होते हैं, एंड इसी तरीके से धीरे धीरे ये पिरामिड का शेप बन रहा होता है। बट MLM में जो मेन डिफरेंशिएटर है, जो इसे बचा लेते हैं, वो है इनका प्रोडक्ट। यानी जब कभी भी आप बोलोगे कि लोगों को ज्वाइन करने से यहाँ पर पैसे अर्न हो रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को सेल करने से हमारा रेवेन्यू बन रहा है, ना कि नए लोगों को ज्वाइन करने से। और यही वो ग्रे एरिया है जहां पे सारे MLM कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं और खुद को एक पिरामिड स्कीम प्रूव होने से बचा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन पे लीगल एक्शंस ली तो गई है, पर सालों के ऑपरेशन के बाद जब तक वो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला ऑलरेडी कर चुके थे। eBiz.com और अन्य की करीब 278 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। 757 crore belonging to the direct selling consumer goods company Amway India have been attacked. All arrested are a part of QNet's Vehan Direct Selling. This is a multi-level marketing scam. मेरा सवाल बस इतना है कि अगर MLM एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे आप मार्केटिंग कॉस्ट को कट करके डिस्ट्रीब्यूटर में वो पैसे को बांट देते हो, तो फिर इनके प्रोडक्ट का प्राइस 2-3 गुना ज्यादा क्यों है? अगर MLM एक ऐसी बिजनेस मॉडल है जो अपने प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो क्यों आपके दोस्त को एक फेक लाइफस्टाइल शो करनी पड़ी? पैसे नहीं होने के बावजूद उसे भाड़े पे कार खरीदनी पड़ी, उसे EMI पे फोन खरीदनी पड़ी, और उसे आपके ट्रस्ट को यूज करना पड़ा कुछ पैसे बनाने के लिए। अगर MLM की पिलर वाकई प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन से कमाना है, तो फिर इतने बड़े बड़े क्लेम्स, इतने बड़े बड़े दिखावे, इतने बड़े बड़े सेमिनार, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प बुक्स, ये सारी चीजें इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों है? मुझे उम्मीद है कि आप खुद समझदार हो और अब इन सारे सवालों का जवाब आप खुद दे सकते हो, और अब आप ये खुद एनालाइज कर सकते हो कि क्या MLM इंडस्ट्री एक स्कैम है या लेजिटिमेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।